राष्ट्रीय कांग्रेस आज अपना 136वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर अजमेर की केसरगंज स्थित शहर कांग्रेस कार्यालय में ध्वजवंदन का आयोजन करते हुए सभी को शुभकामनाएं दी गई। वहीं राष्ट्रीय और प्रदेश आह्वान के बाद देश और सांप्रदायिक विरोधी ताकतों के खिलाफ मोर्चा खोले का आह्वान किया गया। इस मौके पर शहर कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ ही तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर पूर्व विधायक श्री गोपाल बाहेती ने बताया कि कांग्रेस ने देश की आजादी के साथ साथ देश के विकास और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने में अपनी भूमिका निभाई थी, लेकिन अब एक बार फिर सांप्रदायिक विरोधी ताकतें खड़ी हुई है और आर्थिक मंदी के साथ ही किसानों को भी उनकी मांगे मनवाने के लिए लंबे समय तक धरना देना पड़ रहा है। ऐसे में इन सभी विषयों को लेकर राष्ट्रीय कांग्रेस के आह्वान पर तमाम कार्यकर्ता केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जन जागरण करेंगे और देश एक बार फिर प्रगति और सभी को सम्मान मिले इस ओर अग्रसर होगा। आज पूरे देश में कांग्रेस का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने देश को आज़ाद कराया, देश के विकास को गति दी, देश में सामाजिक समरसता दी और देश को एक ऐसा संविधान दिया जिसमें प्रेम, भाईचारा, सद्भाव, कौमी एकता, सामुदायिक सद्भाव कायम है। आज एक बार फिर सामुदायिक ताकतें देश को तोड़ने के लिए आमादा है। आप देख रहे हो गत 33 दिन से किसान इस ठंड में खुले आसमान में बैठा हुआ है, उसके बाद भी मोदी सरकार सुनने को तैयार नहीं है। इन सब को लेकर के कांग्रेस का दायित्व बढ़ जाता है और इस बार ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने का आह्वान किया है कि पूरे देश में आज हम लोग किसानों से संवाद करेंगे और कांग्रेस स्थापना दिवस के अवसर पर हमें सिद्ध करेंगे कि जिस पार्टी ने मुल्क को आज़ाद कराया, जो पार्टी गोरों से नहीं डरी, वो पार्टी चोरों से डरने वाली नहीं है। और मैं इस अवसर पर सभी साथियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस के नेतृत्व में राहुल जी ने जिस तरह से आज 3 महीने से मुद्दा उठाया था किसान आंदोलन को लेकर के, यदि सरकार मान लेती तो न किसान सड़क पे आता, न आंदोलन होता और न किसान को आग दुख पाना पड़ता। लेकिन ये हरदर्मी सरकार, ये बेरहम सरकार मानने को तैयार नहीं है। इसलिए आज कांग्रेस कार्यकर्ता कटिबद्ध होकर के हम सब लोग मिलकर के इस बात का पूरा प्रयास करेंगे कि ये सरकार जो नकार सरकार है, जो बेशर्म सरकार है, वो किसान की बात माने। किसान की बात ही नहीं, आज पूरे देश में देख लीजिए आप, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब खतरे में, विकास खतरे में, महंगाई निरंतर बढ़ रही है। जिस तरह निरंकुश हुए हैं तो कांग्रेस पार्टी का दायित्व बन जाता है कि कांग्रेस पार्टी ईंट सीट बजा करके इसको जगाए। एक बार फिर सबको बहुत बहुत बधाई। कांग्रेस के 136वें स्थापना दिवस पर सर्वप्रथम तो मैं सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। कांग्रेस जिस तरह एक आंदोलन का नाम कांग्रेस था और वही आंदोलन के रूप में आज देश में जिस तरह कांग्रेस ने एक जागृति पैदा की, जब अंग्रेज़ों ने दमनकारी नीति हमारे ऊपर अपनाने लगी तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई और वो संगठन जब प्रथम अधिवेशन हुआ तो 72 जने उस अधिवेशन में कुल शामिल हुए और आज वो संगठन हमारे विश्व का सबसे बड़ा संगठन के रूप में खड़ा हुआ है। जिस तरह कांग्रेस ने अंग्रेज़ों से उनकी दमनकारी नीतियों के विरोध में आंदोलन करके लड़ाइयाँ लड़ी और हमारे देश को आज़ाद कराया, उसी तरह आज भी कुछ ताकतें जो देश के अंदर सामाजिक, धार्मिक और विभिन्न तरह के भ्रांतियां फैला कर जो है लोगों को बंटवारा करने में और उस तरह की ओछी राजनीति कर रही है, उसके लिए कांग्रेस को एक बार पुनः जो है खड़ा होने की ज़रूरत है। जिस तरह किसानों ने अभी आंदोलन कर रखा है और किसानों के आंदोलन को ऊपर दमनकारी नीति अपनाते हुए हमारे केंद्र सरकार ने जो उनकी बात नहीं मान रही है, जिस तरह कांग्रेस ने सपोर्ट के अंदर किसानों के हित की बात की है, किसानों के बात सुनने के लिए बात की और किसानों के साथ देने की बात की, जिस तरह किसानों का साथ शुरू से ही कांग्रेस ने दिया है, उस के तहत जो है हमें आज पुनः जो है हमारे प्रदेश से हमें जो है राष्ट्रीय नेतृत्व से हमें दिशा निर्देश मिले कि हम किसानों की उन बातों को और किसानों को वास्तव में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिस तरह दमनकारी नीतियों को अपनाकर और किसानों के शोषण करने के लिए और किसानों का जो है उनकी जो फसलों का पूरा उनको जो है
पूरा दाम नहीं मिले, उस चीज़ के लिए जो उन्होंने प्रयास किए हैं उसके लिए कांग्रेस आंदोलनरत रहेगी और कांग्रेस किसानों के साथ है।